Morning students and parents, hope you all are doing well. Today our topic is water cycle. Now in next slide we can see that what caused the rain. किस वजह से rain होती है? We are going to see that. Okay, now in next slide we can see evaporation. When mama boils water in any vessel, it starts evaporating. जब भी मम्मा कुछ भी चीज़ कोई भी वेसल्स के अंदर कुछ भी वाटर बॉईल करते हैं या राइस बॉईल करते हैं, उस टाइम पे पानी जो है वो उबलता है और इवेपोरेट होता है, मतलब वो भाप बनता है और पानी ऊपर आता है, स्टीम के रूप में वो ऊपर आता है उबल के. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड we can see a puddle of water. हमने देखा था what is the meaning of puddle? Puddle यानी water which is collected due to rain. Rain की वजह से जो water collect होता है हमारे घर के बाहर होता है और लेक्स में होता है, रिवर में होता है, रास्तों पे होता है. ओके, जब भी ये जो puddle of water है वो slowly ड्राई होता है, इट बिकम्स ड्राई, वो सूख जाता है. ओके, वो क्यों सूखता है? वो सन की गर्मी से सूखता है, उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी अ सन. वो सन जो है वो अपनी हीट से जो वाटर है वो इवेपोरेट होके धीरे धीरे ऊपर आता है. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर बॉडी? वाटर बॉडी क्या होता है? जहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट होता है. फॉर एग्जाम्पल लेक. लेक यानी तालाब. तालाब के अंदर वाटर एक्यूमुलेट होता है. सी यानी समुंदर, उसके अंदर वाटर एक्यूमुलेट होता है. रिवर के अंदर वाटर एक्यूमुलेट होता है. और हमने पहले भी देखा कि बडल्स के अंदर भी वाटर एक्यूमुलेट होता है. वो सारा वाटर धीरे धीरे सन की हीट से इवेपोरेट होता है, मतलब भाप बन के आसमान में ऊपर जाता है. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड we can see a clothes. When clothes dry fast, कौन सी सीजन में जो क्लोथ्स है वो जल्दी सूखते हैं? ये आपने देखा होगा कि समर के सीजन में गर्मियाँ बहुत होती है, तो उस रीजन से वो जो क्लोथ्स है वो जल्दी सूखते हैं. और विंटर्स में क्या होता है? क्लोथ्स सूखते हैं मगर उसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सन की जो हीट होती है वो थोड़ी कम होती है. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी इवेपोरेशन. अभी एक क्लॉथ है, वन क्लॉथ इज हैंग ऑन द स्ट्रिंग विच इज ओपन प्रॉपरली, और दूसरा जो क्लॉथ है विच इज फोल्डेड एंड ड्राइड ऑन द स्ट्रिंग. तो जो क्लॉथ क्लोज्ड है उसको ड्राई होने में टाइम लगता है, और जो क्लॉथ अच्छे से ओपन करके ड्राई करने के लिए लगाया हुआ है वो जल्दी ड्राई होता है. नाउ वी विल सी कंडेंसेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन? हमने देखा कि जब मम्मा कुछ भी वेसल्स में कुछ भी बॉईल करते हैं, उसके बाद अगर उसको क्लोज करके रखा हुआ है लीड, उसके ऊपर ढक्कन जो होता है उसके ऊपर वाटर के ड्रॉप्स आ जाते हैं. वो गर्म होने के बाद वो जो ठंडा हुआ उसके ऊपर ड्रॉप्स जो आ जाते हैं उसको बोलते हैं कंडेंसेशन. ओके, यही कंडेंसेशन अगर आप नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी इन ग्लास ऑफ वाटर. जब हम ग्लास कोल्ड वाटर का ग्लास है उसके अंदर आइस डाला हुआ है तो वो ग्लास के बाहर की साइड आपको वाटर के ड्रॉप्स दिखाई देंगे. दैट इज ऑल्सो ए कंडेंसेशन. ओके, वो ग्लास जो है वो ठंडा हो गया, वाटर तो ठंडा हो गया मगर उसके साथ का जो ग्लास जो है वो उसकी जो बॉडी है उसकी बाहर के सरफेस के ऊपर वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स आ जाता है. दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी दैट कि जो वाटर
इवेपोरेट होके ऊपर जाता है वो क्लाउड्स बनता है। ओके, अभी वो क्लाउड्स के अंदर वो वाटर के ड्रॉप्स एक्यूमुलेट होते हैं, मतलब इकट्ठा होते हैं। उसके बाद वो वाटर ड्रॉप्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वो स्लोली नीचे आते हैं, दैट इज कॉल्ड रेन। ओके, तो ऐसे वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल लेक, रिवर, उसमें से इवेपोरेट होके ऊपर गया, ऊपर क्लाउड्स में एक्यूमुलेट हुआ यानी कि इकट्ठा हुआ। उसके बाद वो हैवी होने के बाद वो नीचे वाटर के ड्रॉप्स नीचे आते हैं, दैट इज कॉल्ड रेन। इन दिस वे इसे क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी अ वाटर साइकिल। इसमें ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। एवरी सीजन्स में ऐसे गर्मियों में वाटर इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, फिर रेन होती है और अगेन इट कम्स ऑन अर्थ। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्टे सेफ एट होम।